हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत आपका हमारे चैनल ऑफिशियल फार्मासिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं घबराहट या हार्ट इंक्रीज के बारे में, हार्ट रेट इंक्रीज के बारे में। अगर आपको घबराहट हो रही है, हार्ट रेट इंक्रीज हो गई है तो आपकी, तो आप मुझे हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पल्पिटेशन एंड इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, पल्पिटेशन होता क्या है? जब हमारी बॉडी की जो हार्ट रेट होती है वो किसी रीजन से हाई हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पल्पिटेशन। हिंदी में आपको बोले, हिंदी में लगता है, ये लगा लो आपको, जब पल्पिटेशन होगा, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी तो आपको घबराहट महसूस होगी। ठीक है, अचानक से पसीने आने लग सकते हैं। ठीक है, तो घबराहट होना, पल्पिटेशंस होना, हार्ट रेट इंक्रीज होना, ठीक है, ये दो कारणों से होता है। फर्स्ट रीजन होता है इसका कार्डियक, दूसरा होता है नॉन कार्डियक। कार्डियक मतलब अगर आपको हार्ट से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस रीजन से हाई हाई इंक्रीज हो जाती है हार्ट रेट, वो होता है कार्डियक रीजन। और नॉन कार्डियक रीजन क्या होगा? आपके हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं, हार्ट बिल्कुल फिट है, दूसरे कारणों से आपके हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन कार्डियक रीजंस। तो नॉन कार्डियक रीजंस की बात करें, अगर आपको एंजाइटी है, ठीक है, आप टेंशन है या पैनिक अटैक है। पैनिक अटैक मतलब अगर आपको कहीं जा रहे हो, अचानक से जो चीज आपने सोची भी ना हो, अचानक से वो चीज देख लो। ठीक है, सडनली आपको एक शौक लग जाए। ठीक है, जो आपने सोचा भी ना, वो चीज, वो घटना, तो वो एक्सीडेंट आपके सामने अचानक से हो जाए। ठीक है, या कोई ऐसी बात जिसका आपको अंदाजा भी ना हो और अचानक से आपको कोई शौक लगे। ठीक है, तो उस चीज का, किसी बात का आपको पता लग जाए। ठीक है, जो आपने सोची भी ना हो, जो कि बैड न्यूज कोई आपको अचानक से पता लग जाए, तो उस केस में आपको पैनिक अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो पैनिक अटैक आने पर आपकी हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरी होती है, आपको अगर हाई डोज ऑफ कॉफी, अगर कॉफी की अगर आप बहुत सारी अमाउंट हाई डोज ले लेंगे तो भी आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, दूसरा होता है आपको इलीगल ड्रग लाइक हीरोइन। ठीक है, अगर आप इलीगल ड्रग लाइक हीरोइन अगर आप ले लेते हैं, कंजेप्शन कर लेते हैं, तो उस केस में भी आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी आता है डी कंजेशन ड्रग। तीसरी होती है कि डी कंजेशन ड्रग। तो डी कंजेशन ड्रग लेने से भी आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। तो डी कंजेशन ड्रग जैसे आपकी होगी, सुडोफेड्रिन होगी, फिनाइलफेरिन होगी। ठीक है, ये चीज, अगर ये दो ड्रग अगर आप ओवरडोज ले लेते हैं तो भी आपको हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है। या आपकी कोई डाइट पिल या वेट लॉस पिल्स, डाइट पिल या वेट लॉस पिल्स ले लेते हैं जो कि आपको इंक्रीज मेटाबॉलिज्म बॉडी का इंक्रीज कर देती है। ठीक है, उस केस में भी आपको हार्ट रेट इंक्रीज होने के, पल्पिटेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आपको टू मच एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो उस केस में भी आपको हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या आपको फीवर हो, फीवर में भी कुछ केसेस में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं। या आपको तम्बाकू खाते हो, ठीक है, तो उस केस में भी, आपको स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल करते हो, उस केस में भी आपको हार्ट रेट इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। ये तो हो गई नॉन कार्डियक रीजंस। ठीक है, अब कार्डियक रीजंस क्या होते हैं? तो कार्डियक रीजंस होते हैं जब आपको हार्ट डिजीज हो, ठीक है, या को आपकी हार्ट की कोई भी बीमारी हो। ठीक है, एज यूजुअल कुछ भी लगा लो, जो अगर आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है। बैड वोल्व, अगर आपके जो वोल्व है वो खराब हो चुके हैं, बुरी कंडीशन में है, या उनकी जो कंडीशन ठीक नहीं, तो उस केस में भी आपको हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, या तो आपके ब्लड में हाई पोटाशियम हो। ठीक है, अगर आपके जो ब्लड है, ब्लड स्ट्रीम में हाई पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, पोटाशियम को, तो भी आपको ओवर हाई हार्ट रेट का सामना करना पड़ सकता है। या आपको हार्ट मेडिसिन चल रही हो कोई भी, ठीक है, तो भी आपको हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है। या ओवरडोज ऑफ थायराइड मेडिसिन, अगर आप थायराइड की कोई दवा खा रहे हैं, ठीक है, अगर उसको मेडिसिन की जो ओवरडोज हो जाए तो भी आपको इंक्रीज हो जाएगी आपकी हार्ट रेट। ठीक है, और फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपकी बॉडी में कभी भी ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, तो भी आपको हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आप सांस नहीं ले पाए ठीक तरीके से, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो भी आपको हार्ट रेट इंक्रीज का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इससे बचा कैसे जा सकता है, क्या करना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, घबराहट हो रही है, तो उस केस में आपको बॉडी को रिलैक्स करना है। सब टेंशन वेंशन भूल के आराम से बैठना है, रिलैक्स करना है और अपने आप को टाइम देना है थोड़ा।
ठीक है। दूसरा होगा आपको मेडिटेशन करनी है, ठीक है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे से अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्सरसाइज। अगर आपको स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो उसको अवॉइड करें। एक्सरसाइज से अगर हो रही तो एक्सरसाइज को थोड़ा कम कर दे, बॉडी को रिलैक्स दे, ठीक है। पल्पिलेशन ड्यू टू हार्ट डिजीज। अगर आपको हार्ट डिजीज से भी पल्पिटेशन होती है, लेकिन उसमें तीन चार कंडीशन ऐसी होती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हार्ट डिजीज से हो रही है या फिर किसी और रीजन से होता है। अगर हार्ट डिजीज में, अगर आपको हार्ट डिजीज की वजह से कभी भी पल्पिटेशंस हो, घबराहट हो, तो उसमें पहचाने के ना ब्रेथलेसनेस, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। दूसरी बात, आपको उसी टाइम पे सांस लेने में दिक्कत होगी, स्वेटिंग आएंगे, पसीने आएंगे बहुत ज्यादा, मेंटल इंस्टेबिलिटी, मेंटली स्टेबल महसूस नहीं होगी, चेस्ट में पेन होगा, ठीक है। अगर आपको हार्ट डिजीज के कारण कभी भी ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, पसीने आ रहे हो, या मेंटली इंस्टेबिलिटी महसूस हो रही हो, या चेस्ट पेन महसूस हो रहा हो, तो ठीक है, तो उस केस में आपको हार्ट डिजीज के चांसेस होते हैं। तो उस केस में तुरंत अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। हार्ट डिजीज होने के बाद आपको हार्ट डिजीज में पता लग गया कि सिम्टम्स आ गई ये हार्ट डिजीज के कारण है, तो आपको टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं। तो उसमें क्या क्या टेस्ट करेंगे? अगर हार्ट डिजीज है तो इसका टेस्ट कराने के लिए आपको इको कराना पड़ सकता है, इको कार्डियोग्राम, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या होल्टर के नाम से एक टेस्ट होता है, वो भी कराना पड़ सकता है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं, अगर आप पहचान सकते हैं कि पल्पिटेशंस कैसे होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको रीजंस क्या होते हैं पल्पिटेशंस, घबराहट के, हार्ट रेट इंक्रीज होने के रीजंस क्या होते हैं, और उसके निवारण क्या है। अगर आज इससे रिलेटेड आपको कोई भी अलग क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वारी हो, तो आप कमेंट कीजिए, हम जल्दी इनका रिप्लाई करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।